भारत में वैदिक धर्म के पुनर्जागरण के इतिहास में भगवत्पाद जगतगुरु आद्य शंकराचार्य का नाम सर्वोपरि है। आद्य शंकराचार्य के महान व्यक्तित्व में धर्म सुधारक, समाज सुधारक, दार्शनिक, कवि, साहित्यकार, योगी, भक्त, गुरु, कर्मनिष्ठ, अलग अलग संप्रदायों और मतों के समन्वयकर्ता जैसे रूप समाहित थे। उनका महान व्यक्तित्व सत्य के लिए सर्वस्व का त्याग करने वाला था। उन्होंने शास्त्रीय ज्ञान की प्राप्ति के साथ ब्रह्मत्व का भी अनुभव किया था। उनके व्यक्तित्व में अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद और निर्गुण ब्रह्म के साथ सगुण साकार की भक्ति की धाराएं समाहित थीं। जीव ही ब्रह्म है, अन्य नहीं पर जोर देने वाले आदि शंकराचार्य ने ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का उद्घोष किया और बताया कि अद्वैत ज्ञान ही सभी साधनाओं की परम उपलब्धि है। आज हम आपको बताएंगे आदि शंकराचार्य के जीवन के बारे में कि कैसे एक 8 साल का बालक माँ की ममता पाने की उम्र में निकल पड़ा धर्म का प्रचार प्रसार करने और फिर कभी ना लौटा अपनी माँ और अपनी जन्मभूमि की तरफ। जी हाँ, आदि गुरु शंकराचार्य या आद्य शंकराचार्य, जिन्होंने मात्र 32 वर्ष की अल्पायु में विभिन्न धर्मों और मतों के विद्वानों से शास्त्रार्थ कर न सिर्फ भारत में सनातन धर्म को पुनर्जीवित किया, बल्कि भारतवर्ष में सनातन का ध्वज पताका हमेशा फहराता रहे, इसके लिए अतुलनीय प्रयास किए। आज संपूर्ण सनातन धर्म आदि गुरु शंकराचार्य का ऋणी है। आज आदि गुरु शंकराचार्य के प्रकटोत्सव पर हमें सौभाग्य मिला कि उनके जीवन के बारे में सनातन धर्मावलंबियों को थोड़ा जानकारी दी जाए। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म केरल के कालड़ी गांव में ब्राह्मण दंपति शिव गुरु नामपुद्री और विशिष्टा देवी के घर में भोलेनाथ की कृपा से हुआ था। इस संबंध में कथा मिलती है कि शिव गुरु ने अपनी पत्नी के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए शिव जी की आराधना की थी। इसके बाद शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें एक पुत्र का वरदान दिया, लेकिन यह शर्त रखी कि पुत्र सर्वज्ञ होगा तो अल्पायु होगा, यदि दीर्घायु पुत्र की कामना है तो वह सर्वज्ञ नहीं होगा। इस पर शिव गुरु ने अल्पायु सर्वज्ञ पुत्र का वरदान मांगा। इसके बाद भोलेनाथ ने स्वयं ही उनके घर पर जन्म लेने का वरदान दिया। इस तरह वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म हुआ और उनका नाम शंकर रखा गया। बहुत ही कम उम्र में आदि गुरु के सिर से पिता का साया उठ गया। इसके बाद माँ विशिष्टा देवी ने शंकराचार्य को वेदों का अध्ययन करने के लिए गुरुकुल भेज दिया। गुरुजन इनके विलक्षण ज्ञान से चकित थे। शंकराचार्य को पहले से ही वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत सहित सभी धर्म ग्रंथ कंठस्थ थे। शंकराचार्य जी ने अपनी माँ की इतनी सेवा और सम्मान किया कि उनके गांव से दूर बहने वाली नदी को भी अपनी दिशा मोड़नी पड़ी। एक कथा के अनुसार शंकराचार्य जी की माँ को स्नान के लिए पूर्णा नदी तक जाना पड़ता था। वह गांव से बहुत दूर बहती थी, लेकिन शंकराचार्य जी की मातृभक्ति को देखकर नदी ने अपना रुख उनके गांव कालड़ी की ओर मोड़ दिया। कहा यह भी जाता है कि एक दिन शंकराचार्य ने अपनी माँ से संन्यास लेने की बात कही और एकमात्र पुत्र के सन्यासी बनने पर वह सहमत नहीं हुई। इसके बाद शंकराचार्य जी ने उनसे नारद मुनि के सन्यास जीवन में प्रवेश लेने की घटना का उदाहरण दिया कि किस तरह से वह सन्यासी बनना चाहते थे, लेकिन उनकी माँ ने आज्ञा नहीं दी। एक दिन सर्पदंश से उनकी माँ का देहवसान हो गया। इसके बाद परिस्थितियों के चलते नारद मुनि सन्यासी बन गए। इस पर विशिष्टा देवी को काफी दुख हुआ, लेकिन शंकराचार्य की माँ ने कहा कि उन पर तो सदैव ही मातृ छाया बनी रहेगी।
साथ ही उन्होंने अपनी माँ को यह वचन दिया कि वह जीवन के अंतिम समय में उनके साथ ही रहेंगे, साथ ही उनका दाह संस्कार भी स्वयं ही करेंगे। इस तरह उन्हें सन्यासी बनने की आज्ञा मिली और वह सन्यासी जीवन में आगे बढ़ गए। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार नदी में मगरमच्छ ने उनके पांव पकड़ लिए। इस पर उन्होंने अपनी माँ से कहा कि मुझे सन्यासी जीवन में प्रवेश करने की आज्ञा दीजिए, तभी यह मेरे पैर छोड़ेगा। बेटे के प्राण संकट में जानकर माँ ने सन्यास की आज्ञा दे दी और किस्मत से मगरमच्छ ने आदि गुरु शंकराचार्य के पैर को छोड़ दिया। माँ को दिए वचन के मुताबिक जब शंकराचार्य को अपनी माँ के अंतिम समय का आभास हुआ तो वह अपने गांव पहुंच गए। माँ ने उन्हें देखकर अंतिम सांस ली। इसके बाद जब दाह संस्कार की बात आई तो सभी ने उनका यह कहकर विरोध किया कि वह तो सन्यासी हैं और वह ऐसा नहीं कर सकते। इस पर शंकराचार्य ने कहा कि उन्होंने जब अपनी माँ को वचन दिया था तब वह सन्यासी नहीं थे। सभी के विरोध करने के बावजूद भी उन्होंने अपनी माँ का दाह संस्कार किया, लेकिन किसी ने उनका साथ नहीं दिया। शंकराचार्य ने घर के सामने ही माँ की चिता सजाई और अंतिम क्रिया की। इसके बाद यह परंपरा ही बन गई। आज भी केरल के कालड़ी में घर के सामने ही दाह संस्कार किया जाता है। शंकराचार्य केरल से पदयात्रा करते हुए काशी पहुँचे। वहाँ से उन्होंने योग शिक्षा और अद्वैत ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की। इसके बाद वह बिहार के महिषी पहुँचे। वहाँ पर आचार्य मंडन मिश्र को शास्त्रार्थ में हराया। हालांकि उनकी पत्नी भारती से वह रति ज्ञान में हार गए, लेकिन वह बाल ब्रह्मचारी थे तो उन्होंने देवी भारती से कुछ समय मांगा और पर काया में प्रवेश करके रति ज्ञान प्राप्त कर दोबारा भारती के साथ शास्त्रार्थ कर उन्हें परास्त कर दिया। शंकराचार्य जी ने 32 वर्ष की आयु में केदारनाथ के निकट अपने प्राण त्यागे। आदि गुरु शंकराचार्य ने ही देश के चारों कोनों में बद्रिकाश्रम, श्रृंगेरी मठ, द्वारिका शारदा पीठ और पुरी गोवर्धन पीठ की स्थापना की, जो बाद में शंकराचार्य पीठ कहलाए। आदि गुरु शंकराचार्य के जीवन से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।